देखो, अब हमें बात करनी है एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, मतलब आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट की कहानी खत्म हो गई। इस चैप्टर में पहले सिलेबस की बात कर लें, एनाटॉमी की बात कर लें एनिमल्स की, तो आपको पढ़ना होता था एनिमल टिश्यू। अब ये एनिमल टिश्यू आपके सिलेबस से उड़ चुका है। हाँ, एनिमल टिश्यू अब नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और दो एनिमल्स पढ़ने होते थे, एक फ्रॉग, दूसरा आपका कॉकरोच। ठीक है, ये दो एनिमल्स पढ़ने होते थे। अभी भी नीट में कॉकरोच है, बट उतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ बातें पढ़नी है। फ्रॉग को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एनिमल टिश्यू अब नहीं है, एनिमल टिश्यू पूरी तरह से हटा दिया। तो अब ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत 1-2 क्लास की बात है, ये निपट जाता है। नहीं तो अगर सिर्फ एनिमल टिश्यू का डिस्कशन करने जाए तो आपको लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा तो एनिमल टिश्यू में लग जाएगा। जैसे आपने प्लांट टिश्यू, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपने प्लांट टिश्यू को पूरा पढ़ा, फिर टिश्यू सिस्टम पढ़ा, फिर जाके मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट ऐसे पढ़ा। तो सेम यहाँ भी होता था, एनिमल टिश्यूज हम पढ़ते थे, फिर फ्रॉग पढ़ते थे, फिर कॉकरोच पढ़ते थे। लेकिन अब सीधा फ्रॉग पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉग का दोनों बातें पढ़ेंगे। फ्रॉग की हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस भी पढ़ेंगे, और एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। अब पहले कुछ फ्रॉग का जनरल इंट्रोडक्शन देखो। तो क्लासिफिकेशन की बात करें एनिमल किंगडम में, ये इसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो फाइलम अगर आप देखोगे तो इसका फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, 4 पैर होते हैं। क्लास एम्फीबिया है, एम्फीबिया मतलब ये पानी में भी रहता है और लैंड हैबिटेट भी रहता है। जीनस और स्पीसीज का नाम याद रखना है आपको बहुत ध्यान से, राना टिग्रीना। फ्रॉग का बोटेनिकल नेम ही यही है, राना टिग्रीना। हर एनिमल या प्लांट का जो नाम लिखा जाता है, बोटेनिकल नाम जो लिखा जाता है, वो जीनस और स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। किसका? जीनस और स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। अब कुछ इंट्रोडक्शन देख लो, जनरल बातें हैं। राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की। किसकी? फ्रॉग की। एक कॉमन स्पीसीज इसकी है बूफो की। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ टोड, सॉरी टोड की। टोड कौन होता है? वो जो आपके बारिश के दिनों में आपको पानी में नहीं दिखेगा, जहां पे जमीन होगी, जैसे घर के अंदर आपको वो गंदे सी स्किन वाला दिखता नहीं है, ये तो आपका फ्रॉग हो गया। और टोड का पिक्चर अगर यहाँ पे हो गया तो आपको मैं दिखाता हूं, नहीं है इस पे। टोड जिसके स्किन पे ना बहुत सारे वो पैचेस होते हैं, ग्लैंड से दिखते हैं, और वो पानी में नहीं रहता है, घरों में आपको छोटे बारिश के टाइम पे दिख जाता है ना। इसका नाम याद रखना है, बूफो मेलानोस्टिकस, ये आपका टोड का नाम है। टोड के पास पॉइजनस ग्लैंड्स हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। टोड के स्किन में क्या होता है? पॉइजनस ग्लैंड, मतलब अगर इसको किसी ने खाया तो वही मरेगा। ठीक है, और जो इनकी फ्रॉग है दूसरा, जो इसी एम्फीबियन दूसरा जो फ्रॉग है, इनके स्किन पे वो पॉइजनस ग्लैंड नहीं होते। टोड एंड बूफो अपना फ्रॉग में डिफरेंस अगर आपसे या पूछा जाए तो टोड की स्किन पे क्या होता है? पॉइजनस ग्लैंड, और फ्रॉग की स्किन पे नहीं होता है पॉइजनस ग्लैंड। और दूसरी बात, टोड की स्किन रफ होती है, ड्राई होती है। कैसी होती है? रफ एंड ड्राई होती है। लेकिन फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? स्लीपरी होती है, स्मूथ होती है। उनकी स्किन पे म्यूकस ग्लैंड होता है, अगर उनको कभी पकड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत तेजी से स्लिप करता है। स्लीपरी स्किन होती है फ्रॉग की जो स्किन है। फ्रॉग डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रॉग के बॉडी का टेम्परेचर, फ्रॉग के इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर घटा तो इसका भी इंटरनल टेम्परेचर घटेगा।
ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कैसे एनिमल बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर घटे बढ़े कोई फर्क नहीं होता, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपको 37 से, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। बाहर का मान लो कि आपका टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कैसा फील होएगा? कोल्ड सा लगेगा, ठंड लगेगी। और अगर यही बाहर का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, तो आपको गर्मी लगेगी, है ना। तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल्स को जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उनको बोला जाता है होम्योथर्मल। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। या इनके लिए वो वर्ड लिखेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या लिखेंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल। और जिनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है फ्रॉग की तरह, उनके लिए वर्ड क्या लिखेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या लिखेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइकिलोथर्म्स। होम्योथर्म्स नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? पोइकिलोथर्म्स। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। एम्फीबियंस का, किसका? एम्फीबियंस का। एक दूसरा ग्रुप है रेप्टाइल्स ऑल्सो। रेप्टाइल्स का भी बॉडी टेम्परेचर सेम ऐसे ही इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। इसलिए इनमें दो तरह का एडॉप्टेशन आपने सुना होगा। विंटर स्लीप पे जाते हैं, समर स्लीप पे जाते हैं। जैसे अभी आपके ये विंटर सीजन है तो सर्दियों में आपको छिपकली कहीं नहीं दिखेगी। वो ऐसी जगह घर में छुप के बैठी है जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन हो सकता है, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। बाहर तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो छुप के रहती है। फ्रॉग भी वो मिट्टी के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। ये इनका सरवाइव करने का तरीका है। ये इसको हम विंटर स्लीप बोलते हैं। इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं ये। इस फेज में इनकी बॉडी में जो रिजर्व मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, वही यूज करके बस सांस चल रही होती है, उसी से वो जिंदा है। ऐसे समर स्लीप में भी जाते हैं। जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी फ्रॉग या बोले तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स विंटर जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पे जाके अपने आप को बचाते हैं। तो एक विंटर स्लीप, दूसरा समर स्लीप। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, दो आपने ये इवेंट्स पढ़े थे। इन दो ग्रुप्स में होता है। किनमें? एक ग्रुप आपका है एम्फीबियंस, एक एम्फीबियंस में, और कौन सा? रेप्टाइल्स में। ये दोनों के साथ, दोनों आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा फ्रॉग के लिए बात जो लिखा है, ये मिमिक्री शो करते हैं। दे कैन चेंज देयर कलर ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसा होता है ऐसे ही अपने स्किन की कलर को चेंज कर सकता है। जिससे क्या प्रॉब्लम, क्या इनको फायदा होता है कि जो इनका एनिमी है, जो इनको खाने वाला जानवर है, जो इनका प्रेडेटर है, वो उसको देख नहीं पाता है और ये अपने आप को बचा पाते हैं। बैकग्राउंड के साथ अपना कलर मैच करके ये छुपा लेते हैं अपने आप को। इसको बोला जाता है, एक इवेंट बोलते हैं, दैट इज अ कैमोफ्लेज, या इसी को बोला जाता है मिमिक्री, कॉपी करना। अपन भी करते हैं ना मिमिक्री। शाहरुख खान की आवाज निकाल दी, किसी की हम आवाज निकालते हैं तो वो ऐसा वॉइस टोन ऐसा निकालते हैं, तो वो मिमिक्री होता है, कॉपी करना होता है। किसी की एक्टिंग की हम मिमिक्री करते हैं, बहुत सारी चीजें मिमिक्री करते हैं। तो ये अपने आप को बैकग्राउंड से मैच करते हैं, बैकग्राउंड को कॉपी करते हैं। जैसे कोई झाड़ियों में ये रह रहा है जहां पे बहुत सारे ग्रीनरीज हैं, जहां मेढक रह रहा है तो इसके स्किन का कलर ग्रीन होगा। कोई मिट्टी में रह रहा है तो क्लेई होगा। कोई ऐसे जगह पे रह रहा है जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है तो स्किन का कलर ब्राइट होगा। है ना, एक कहावत सुना है, वो कौन सा जानवर होता है जो बहुत तेजी से अपना स्किन कलर चेंज करता है? गिरगिट। वो सबसे ज्यादा मिमिक्री शो करता है। उसकी तरह आपका फ्रॉग भी चेंज कर सकता है अपने स्किन का कलर, और इससे अपने आप को वो बचाता है।
नेक्स्ट, वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग विंटर। हमें सबको पता है कि विंटर्स में नहीं दिखता, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ऐसे विंटर एंड समर्स दोनों में नहीं दिखता है। जब विंटर्स की बात करेंगे तो एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए वो गड्ढे में बहुत मिट्टी में जाके घुस जाता है, और जब हम गर्मी बहुत ज्यादा आती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तब भी वो मिट्टी में अंदर थोड़ा ठंडक होती है, वहां जाके वो छुप के अंदर बैठे होते हैं जहां कीचड़ वाला जगह होता है। एंड दिस इज कॉल्ड समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन। तो ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एस्टिवेशन का मतलब क्या है, समर स्लीप है, और हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप है। ये आपके फ्रॉग का बॉडी है। जनरली हमने सबने देखा हुआ होता है। फ्रॉग की पूरी बॉडी को देखें तो ये इनका फोर लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, ये इसकी मेन जो बॉडी का बैकबोन है, हाँ, ये आईज है इनका, ये माउथ यहाँ होगा, ये हेड वाला रीजन है ना। यहाँ इसकी बॉडी में एक बात आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, देयर इज अ नो नेक। बॉडी इनका डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक में। टेल नहीं होता एंड नेक नहीं होता, है ना। अपना बॉडी हेड है, नेक है, और ये ट्रंक है, और टेल अपने पास नहीं है, ठीक है। इनकी बॉडी में हेड है, ट्रंक है, ना तो नेक है ना टेल है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे पहले, फिर इंटरनल हम कुछ सिस्टम्स को पढ़ना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, वो हम इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। साइज ऑफ फ्रॉग की बात करें तो लेंथ लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 5 से 8 सेंटीमीटर, है ना। स्किन इनकी जो होती है वो स्मूथ स्लिपरी होती है, क्योंकि इनके स्किन पे म्यूकस ग्लैंड मिलता है। फ्रॉग को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कभी अगर पकड़ा होगा तो बारिश में बहुत मुश्किल होता है, आप पकड़ो भाग जाएगा, निकल जाएगा। फ्रॉग को पकड़ने का स्टाइल मैं आपको बताऊं तो, पकड़ना अगर कभी ट्राई करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप यहां से पकड़ने की कोशिश कभी मत करना कि हाँ इसकी मुंडी पकड़ लेते हैं, कभी नहीं पकड़ पाओगे। बीच में पकड़ो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। जो इनकी ये पीछे वाली टांग है ना, इस टांग के पास पकड़ो, कस के दबा दो बीच में ना, वो ये यहाँ से पतले से होते हैं, फिर वो आपकी उंगली में बीच में यहाँ फंस जाएगा। ये टांग इनकी पीछे वाली इधर आ जाएगी, वो मोटे मोटे टांग होते हैं इधर से, बहुत थाइज इनके मोटे होते हैं, तो वो निकल नहीं पाएगा, फिर वो भाग नहीं सकता। पकड़ना आपको कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो पकड़ने पड़ेंगे। फ्रॉग का ये जो हाइंड लिम्ब है ये बहुत फ्लैसी होता है, और ये एडिबल भी है। स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, और बॉडी में इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है, हाइंड लिम्ब पे होते हैं, है ना। टांग काटो, भूनो, खा जाओ, हाँ, ठीक है। अब देखो आगे, कलर ऑफ फ्रॉग। इनके बॉडी का कलर अगर देखें, डोर्सल पार्ट पे मतलब ऊपर वाले हिस्से पे आपको ऑलिव ग्रीन कलर का दिखेगा, और वेंट्रल जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा जो जमीन के साथ अटैच्ड होता है, वो थोड़ा सा आपको पेल येलो कलर का दिखता है, ठीक है। बॉडी फ्रॉग की एडॉप्टेड होती है किन किन बातों के लिए, बोरोइंग के लिए, गड्ढा खोद सकता है, जंप कर सकता है, एंड स्विमिंग भी कर सकता है। स्विमिंग कैसे कर सकता है वो देखना, इनकी इस बॉडी को देख के आप समझ जाओगे। इनके हाइंड लिम्स में 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 5 डिजिट, जैसे अपना पाम होता है। इनके डिजिट्स के बीच में ना आपको देखोगे तो ऐसे विंग्ड वेब मिलेगा स्किन की। ये जो स्किन है ना, ये वाली स्किन, ऐसे इनकी आउटग्रोथ करके स्किन होती है हर डिजिट्स के बीच में, तो वो पूरा पैड की तरह काम करता है, तो पानी को बैक फ्लो वो करता है, ओर्स की तरह काम करता है, ये पानी में स्विम भी कर सकता है। आगे वाले 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स होते, 5 नहीं होते, वो हम नंबर पे जब जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कभी पानी में तो रहता है, पानी कंपलसरी भी है इसके लिए, लेकिन कभी भी पानी पीता नहीं है ना। ये कभी वो सोचना कि ये पानी पीता है, बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। पानी पीता नहीं है, अपनी बॉडी की स्किन से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी पीते नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये है इनके आईज का स्ट्रक्चर, है ना। अभी हम इस पे भी आते हैं। अब बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक।
नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन इट। ना तो नेक हो वाला रीजन है ना टेल वाला रीजन है, ये दोनों हिस्सा इनमें एब्सेंट होता है। हेड इनका ट्रायंगुलर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ये पिक्चर देख रहे हो तो वैसे ही ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ये है ना। हेड इनका ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। इन इट्स एंटीरियर कोनिकल पार्ट दैट इज कॉल्ड स्नाउट, वो आगे वाला जो एंटीरियर पार्ट है वो स्नाउट बोलते हैं, है ना। एंड हेड बियर्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर, माउथ है, नॉस्ट्रिल्स हैं वन पेयर मतलब दो नॉस्ट्रिल्स हैं, आईज है वन पेयर मतलब दो आईज है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वन पेयर मतलब दो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वोकल सैक है ये भी वन पेयर ये भी दो होता है, एंड ब्रो स्पॉट होता है वन एट मिड डोर्सल रीजन, एक होता है बीच में डोर्सल रीजन पे। आपको इसके बॉडी पे देखोगे स्किन स्पॉट है, इस पे नहीं दिखाया है, हेड के ऊपर, हाँ ब्रो स्पॉट यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलता है, डोर्सल सरफेस पे होता है मतलब पीछे साइड पे बैक साइड पे होता है, ठीक है। तो ये इनके बॉडी के हेड वाले रीजन पे इतने स्ट्रक्चर्स मिलेगा, माउथ नॉस्ट्रिल आईज ये सब पता है। यहाँ पे हमें इन सारी चीजों के बारे में एक बार डिस्कस करना है। आईज की बात करें, 3 आईलिड्स आर प्रेजेंट, अपने पास 2 आईलिड है, इनके पास 3 आईलिड है। कौन कौन सी? अपर आईलिड इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता, जैसे अपना अपर आईलिड मूव करता है, ठीक है। अब लोअर आईलिड ये मूवेबल होता है, अपना भी मूवेबल होता है। थर्ड आईलिड क्या है इनमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तीसरी आईलिड होती है जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसी होती है, मतलब एक समझ लो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की मेम्ब्रेन जैसी है, एंड ये फ्री मूवेबल मेम्ब्रेन होती है। इसका एक दूसरा नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, एंड इट प्रोटेक्ट्स कॉर्निया फ्रॉम मड एंड डस्ट। जो वो कीचड़ में और इस पानी में रहता है उन सब से बचाने का काम ये करता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये आईलिड हमेशा अगर वो बंद भी कर, हमेशा एक्चुअली वो पानी में जहां गंदी जगह होती है तो बंद करके ही रखते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो दिखेगा तो है ना, लाइट एंटर कर सकती है जा सकती है, दिखता रहता है, हाँ। लेकिन वहां अगर काम में उनको लेना है कि गंदा पानी है तो वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उनको प्रोटेक्ट करता है। अब यही मैं आपको फिश के बारे में बताऊं बात, तो अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड फिश में नहीं होता है, सिर्फ यही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसलिए फिश सो भी रही होगी ना तो इसकी आंखें ऐसे खुली सी दिखती है, और कोई आईलिड नहीं है कि जो उसको बंद कर देगा और आपको वो दिखेगा। इनके पास सिर्फ यही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है एज अ आईलिड, ठीक है। अपनी आईलिड है तो क्लोज हो जाती है ड्यूरिंग जब हम सो रहे होते हैं। इनके पास ये है। ब्रो स्पॉट क्या है? स्मॉल सर्कुलर लाइट कलर्ड स्पॉट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है बिटवीन 2 आईज, दोनों आंखों के बीच में, एंड इट रिप्रेजेंट द वेस्टिजियल थर्ड आई या पिनियल आई, भगवान शंकर की तीसरी आंख के जैसा प्रेजेंस है। वेस्टिजियल है, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब दैट इज अ नॉन फंक्शनल, बट इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नॉन फंक्शनल है, मतलब शंकर जी के पास तीसरी आंख जैसा जो कुछ दिखाया गया है दैट इज एग्जिस्ट इन दिस नेचर, उसका एग्जिस्टेंस फ्रॉग के पास है, मतलब वो ऐसा इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, होता रहा होगा, है ना, उसको हमने ऐसा इमेजिन कर रखा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है ये देखना, ईयर ड्रम बोलते हैं, हमारे पास ईयर है, अपने पास ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक्सटर्नल ईयर जिसे हम ईयर पिन्ना कहते हैं, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर ही हमारा हियरिंग का काम करता है, उसी से हमें सुनाई देता है, ये सब बकवास है, ये सब कोई काम का नहीं है। इनमें जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल ईयर, और इसी की मदद से ये सुनते हैं। स्मॉल सर्कुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड लोकेटेड जस्ट बिहाइंड ईच आई, हर आंख के पीछे प्रेजेंट होता है, एंड रिसीव साउंड वेव्स सो रिलेटेड विद हियरिंग, ये साउंड वेव्स को रिसीव करता है और ये मतलब सुनने का काम कर रहा होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब फ्रॉग का जो ईयर का काम करता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है, ये ध्यान रखना है। वोकल सैक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है,
वोकल सैक, वोकल कॉर्ड पढ़ा था हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वॉइस प्रोड्यूस करने का ऑर्गन है ना। यहाँ पे वोकल सैक है। एक पेयर है बलून लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर, इनके गले में प्रेजेंट होता है, वो भी कौन से, मेल फ्रॉग में। मतलब जो टर टर की आवाज करता है वो कौन करता है, फीमेल फ्रॉग नहीं करती है। एक्ट एज अ रेजोनेटर, रेजोनेटर समझते हो, वो जो टर टर की आवाज जो आती है वो रेजोनेटर का आवाज प्रोड्यूस करने का तरीका काम है। इट इंक्रीजेस द पिच ऑफ क्रॉकिंग ऑफ मेल फ्रॉग, वो पिच को इंक्रीज करता है। एंड एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, जैसे ही बारिश होता है, तीन चार बार बारिश हो गई तो आसपास किसकी आवाज आती है, इन्हीं की आती है, या घर के आसपास से मेढक वो टर टर कर रहे होते हैं। इट इज यूज टू अट्रैक्ट, मतलब मेढक गाना गाता है कि आजा भाई, है ना। हाँ, सीजन आ गया, अब इसमें नेचुरल है बेटे। देख, भगवान ने जीव इसीलिए बनाया कि उसका काम है टू जनरेट न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा खुद जैसा पैदा करके मरो भाई। ऐसे मर गए तो तुम्हारा काम क्या था, इस भगवान ने तुम्हें पैदा ही नहीं करना होता, है ना। तो मेढक आवाज इसीलिए निकालता है कि जो मेढकिया है ना, वो उसको आवाज पहुंच जाए और वो उसकी बात को समझ जाए, फिर आगे तुम्हें पता है क्या होगा। ट्रंक की बात करें तो ट्रंक कल डिस्कस करें।